हेलो एवरीवन, पूजा द साइट एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 8 टू 14। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे फर्स्ट टू 7th क्वेश्चन, सेम तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल्स टू y। तो हमारे पास कोट y किसके इक्वल आ जाएगा अभी, रूट 3 के। अब यहाँ पर हमें क्या लेना था कि हमारे पास कोट का ऐसा एंगल हमें चाहिए जिस पर ये हमारे पास वैल्यू आ जाए कोट फंक्शन की। तो π/6 पर वैल्यू क्या होती है कोट फंक्शन की, रूट 3 होती है। कोट 30 डिग्री हमारे पास रूट 3 होता है। तो कोट π/6 इज इक्वल्स टू रूट 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट y इज इक्वल्स टू कोट π/6। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो π/6 है वो कोट इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है या नहीं है। अब ये तरीका ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। अगर कोई पर्सन नया है जो ये सोच रहा है कि मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं करवाया, किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना होगा, तभी आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। या फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख सकते हो फर्स्ट टू 7, देन भी आप अच्छे से इसको समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इज 0 to π, और π/6 हमारे इसमें लाई कर रहा है। इट मीन्स कि कोट को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, कोट इनवर्स कोट π/6। अब यहाँ पर ये हमारा कौन सा फंक्शन बन जाएगा, कॉम्पोजिशन फंक्शन f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी π/6, जो कि क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3, जो कि हमें निकालनी थी। और रीजन हम क्या देंगे, कॉम्पोजिशन फंक्शन, जो कि हमारा x के इक्वल आएगा। इसकी हेल्प से हमारी ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट होगी। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स रूट 3 इज π/6। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखो, सबसे पहले इसको y के इक्वल अज्यूम करेंगे। cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos y इज इक्वल्स टू -1/√2। अब हमें cos फंक्शन में ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसा एंगल चाहिए जिसकी वैल्यू हमारे पास 1/√2 आई। और cos 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2। इट मीन्स अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो cos π/4 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 के इक्वल हो जाएगा। cos π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों का यूज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, cos y इज इक्वल्स टू माइनस cos π/4। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, किसका, 1/√2 का। तो यहाँ पर देखो π/4 जो एंगल है वो हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या फिर नेगेटिव दे रहा है। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव को साथ भी ले लोगे तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम इसको अंदर लेकर जाएंगे, या फिर आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि इस पर वैल्यू क्या आएगी हमारी, और कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट टू 7 उसमें भी सॉल्व करवाया था, और दूसरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे फर्स्ट एंड सेकेंड उसमें भी बताया था कि इनको हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा अभी, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एड शुगर टू कॉफी।
अब यहाँ पर देखो -π/4, अब यहाँ पर देखो -π/4 को तो हम चेक नहीं कर सकते, -45 डिग्री, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किस तरीके की आनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब चेक करो कि कॉस आपका किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ले सकते हो और सेकंड में ले सकते हो, क्योंकि सेकंड और थर्ड में ले सकते हो, फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में हमारे पास कॉस कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, -45 डिग्री। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें पाई ऐड कर दूं, इट मीन्स मैं इसमें 180 ऐड कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 7 और 4 3 135, जो कि किस क्वाड्रेंट में होगा भी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और ये वैल्यू हमें कैसी देगा भी, नेगेटिव वैल्यू देगा। इतने डिग्री पर हमारे पास जो हमारे पास कॉस फंक्शन है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू देगा। इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर पाई ऐड करेंगे, cos पाई माइनस π/4। और एक चीज और, आपने यहाँ पर ऐड क्यों किया, डायरेक्टली अगर आप चेक कर सकते हो, ये वैल्यू अगर आपका जो इंटरवल है उसके अंदर लाई कर जाती है तो आपको ये करना नहीं है। ये चीज भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कॉस इनवर्स की, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई। अब देखो ये आपका इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, cos y इज इक्वल्स टू cos 3π/4। अब देखो 3π/4 हमें वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और वैल्यू हमारे पास π/4 पर क्या होती है, 1/√2। इट मीन्स कि ये एंगल हमारा करेक्ट है, और ये जो एंगल है वो आपका इस इंटरवल में भी लाई कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है बिल्कुल हमारी सही है। y is equals to cos inverse cos 3π/4। कॉम्पोजिशन अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3π/4, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f of x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3π/4। इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू 3π/4। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या ऐड किया था, पाई ऐड किया था, बट अगर कोई यहाँ पर 2π ऐड करके इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाए तो भी वैल्यू आपकी करेक्ट ही होगी। ये नहीं है कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है एंगल की या फिर जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो गलत हो जाएगी। एक से ज्यादा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स -√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कोसेकेंट इनवर्स -√2, इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट y इज इक्वल्स टू -√2। अब हमें कोसेकेंट का ऐसा एंगल चाहिए जिस पर वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, √2 वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर देखो कोसेकेंट π/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √2 के इक्वल होता है, बिकॉज साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, तो उसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 वैल्यू आ जाएगी। सो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भी, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कोसेकेंट y इज इक्वल्स टू कोसेकेंट -π/4। अब सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो एंगल है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फिर से इसको एडिशन में जाना होगा और चेक करना होगा कि किस एंगल पर ये हमें वैल्यू देगा नेगेटिव, और वो वैल्यू हमारी जो होगी एंगल की वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकेंट इनवर्स इज -π/2 to π/2, और इसमें से रिमूव करेंगे 0 को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो एंगल है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से हमें कुछ भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट -π/4। कॉम्पोजिशन का यूज करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -π/4, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इज इक्वल्स टू x। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू -π/4। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसको सॉल्व करके इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और फिर तीनों का एडिशन हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों फंक्शंस को सेपरेटली आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, फिर सभी वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इस फंक्शन की भी और इस फंक्शन की भी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए एक्सरसाइज के उसमें हम इनको सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, कंप्लीट मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगी। तो यहाँ पर देखो टेंजेंट इनवर्स को हम क्या ले लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू x। सो टेंजेंट x हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 के इक्वल आ जाएगा। और 1 हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री पर होता है। इट मीन्स की टेंजेंट π/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट लाइन में राइट करते हैं, बट यहीं पर मैं करूंगी। अब यहाँ पर देखो π/4 हो जाएगा। अब देखो π/4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो देखो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 टू π/2, जिसमें π/4 हमारा लाई कर रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 10 π/4। सॉल्व करेंगे कॉम्पोजिशन फंक्शन की हेल्प से, x की वैल्यू आ जाएगी π/4। क्लियर है। अब हम सॉल्व करेंगे cos इनवर्स को। cos इनवर्स -1/2 को ले लेंगे हम y के इक्वल। सो cos y हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/2। cos y एज इट इज, माइनस को एज इट इज रखो। अब देखो cos की किस वैल्यू के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2, किस एंगल पर आएगी, cos हमारे पास 60 डिग्री पर होता है 1/2। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा π/3, cos -π/3। और cos -π/3 में देखो ये जो एंगल है -π/3, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू इसमें बिलोंग नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पाई को। cos पाई इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/3, जो कि हमारे पास हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू cos 2π/3। अब देखो 2π/3 हमारे पास कितना होगा, π/3 होता है हमारे पास 60 डिग्री, 60 इंटू 2 120, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव वैल्यू देता है, और ये जो हमारा एंगल है इसके प्रिंसिपल वैल्यू में भी लाई कर रहा है। इट मीन्स की एंगल हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट है। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2π/3। कॉम्पोजिशन फंक्शन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2π/3। अब हम सॉल्व करेंगे साइन फंक्शन को। सबसे पहले इसको हम किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। मान लिया ये z के इक्वल है, सो यहाँ से हमारे पास साइन z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। अब देखो साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन z इज इक्वल्स टू साइन माइनस π/6। अब देखो माइनस π/6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर ये हमारा एंगल करेक्ट है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो z इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन -π/6। कॉम्पोजिशन फंक्शन यूज करेंगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -π/6। अब देखो तीनों फंक्शन की हमने सेपरेटली क्या निकाल ली, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का हमें यूज करना है इसके अंदर। तो आपको क्या कर लेना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट जूम कर लेना है, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट,
तीनों का फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 हमारा x के इक्वल है और x की वैल्यू π/4 के इक्वल है। सिमिलर ये हमने y के इक्वल लिया था और y हमारा 2π/3 के इक्वल है। सिमिलर लास्ट में साइन -1/2 हमारा z के इक्वल था और z हमारा -π/6 के इक्वल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -π/6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, डिवाइड करेंगे 3 इंटू पाई इज 3 पाई, फिर 2 ये हो जाएगा 4, डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 इज 8 पाई, माइनस 6 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा माइनस का 2 पाई। सॉल्व करेंगे 8 और 3 11, 11 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 π/12। 3 से डिवाइड करेंगे 3 और ये हो जाएगा 4, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 π/4। इट मीन्स कि कंप्लीट जो कैलकुलेशन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इस फंक्शन की 3 π/4। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसमें आपके पास कोई भी फंक्शन हो, सेपरेटली आपको सॉल्व करना है, फिर जो प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी हमारी उनको यहाँ पर यूज करके एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो भी हमें गिवन है उसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर देखो इस फंक्शन को तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गिवन है उसको सेपरेट कर लो, इस तरीके से सेपरेट कर लो। अब इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो, इजी है। सेम मेथड के साथ प्रिंसिपल वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले cos इनवर्स की फाइंड आउट करते हैं। cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू y मान लो इसको, तो यहाँ से cos y हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो किस एंगल पर हमारे पास वैल्यू 1/2 है, cos हमारे पास 60 डिग्री पर 1/2 वैल्यू देता है, इट मीन्स cos π/3 हमारे पास 1/2 वैल्यू देगा। सो यहाँ पर cos y इज इक्वल्स टू cos π/3 क्यों यूज किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल है, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करके यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो π/3 है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई और π/3 इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा करेक्ट है। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos π/3। कॉम्पोजिशन यूज करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी π/3 जो कि हमें निकालनी थी। अब सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे sin इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल्स टू, मान लिया ये z के इक्वल है, sin z हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब देखो sin किस एंगल पर 1/2 वैल्यू देता है, π/6 पर देता है, क्योंकि 30 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर मर्ज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास sin π/6। और देखो π/6 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है भी या नहीं है। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sin इनवर्स इज -π/2 टू π/2। अब देखो ये एंगल हमारे इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे अब इसको, यहाँ पर हम यूज कर देंगे कॉम्पोजिशन f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x और z की वैल्यू आ जाएगी π/6। अब आपको क्या करना है, y और z की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। सेम मेथड यूज करना है, इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको ले लेंगे इक्वेशन थर्ड। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में इसका यूज करेंगे तो हमारे पास देखो इसको हमने लिया था y के इक्वल और y हमारा है π/3 के इक्वल, प्लस 2 हमारा एज इट इज साइन इनवर्स को हमने z के इक्वल अज्यूम किया था और z की वैल्यू है π/6, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/6, काट देंगे तो ये हो जाएगा π/3, तो π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल्स टू 2 π/3। सो इस कंप्लीट फंक्शन की कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 π/3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सेम मेथड पर था जैसा लास्ट क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर हमारे जो फंक्शंस के एंगल है या फिर जो वैल्यूज हैं वो चेंज करी गई थी।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है, एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, देन हमारे पास y की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, किस इंटरवल में वो लाई करेगी। अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है। इट मीन्स कि जो y की वैल्यू है वो हमारी कहां पर बिलोंग करेगी, जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें ये बिलोंग करेगी। क्यों करेगी, देखो अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले रहे हो, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा। अब यहाँ पर x का जो भी हम एंगल लेंगे, यहाँ पर अगर हम साइन यहाँ पर कोई भी एंगल ले लें कि जिस पर वैल्यू हमारी x आ रही है, तो फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और ये जो हमारे पास x बनता है ये कहाँ से बिलोंग करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे हमारे पास मान लिया साइन y हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर आप मान लो कि ये 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है साइन फंक्शन में कहाँ पर यूज हो रही है, कहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर x की वैल्यू मान लिया हमारे पास क्या थी भी, 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू साइन 0, क्योंकि 0 डिग्री पर ही 0 होता है। और ये हमारा कहाँ पर बिलोंग करता है, ये 0 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो हमें यहाँ पर इसमें जोड़ना तोड़ना पड़ता है, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो x है वो कहाँ पर बिलोंग कर गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। और साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है भाई, -π/2 टू π/2 होती है। इसीलिए जो हमारे पास y आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इसके बीच में लाई करेगा। इट मीन्स की जो y की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू होगी -π/2 और लेस देन इक्वल टू हो जाएगी π/2। सो ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखो मैंने x बिलोंग करवाए इसे, तो ये y की वैल्यू कैसे आई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर तो ये सिर्फ हम बिलोंग करवा रहे, तो लास्ट में वैल्यू किसकी निकलती है भाई, y की ही वैल्यू आती है। और जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे π/2 आ रही है, π/3 आ रही है, π/4 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये सभी एंगल हमारे कहाँ पर बिलोंग करते हैं, उस फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही तो निकलते हैं। ये जो x की वैल्यू है यही तो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है कॉम्पोजिशन को यूज करने के बाद। इसलिए जो y है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर जाएगा। सो चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, अगर डी ऑप्शन की बात करूं तो हमें क्या गिवन है कि y हमारा बिलोंग कर रहा भी -π/2 से π/2। यहाँ पर हमें ओपन ब्रैकेट गिवन है, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर नहीं गिवन है। सिमिलर यहाँ पर 0 टू पाई हमें ये वाली ब्रैकेट गिवन है, जो कि हमारे पास किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, कोस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो कि गलत होगा। अब यहाँ पर ये भी हमारा किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, भी कोस का ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू। हमें इसकी फिर से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने यहाँ पर 11th और 12th क्वेश्चन किया था, सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मान लिया कि ये हमारा y के इक्वल है टेन इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से 10y हमारे पास आ जाएगा √3। अब देखो 10 किस एंगल पर हमें √3 वैल्यू देता है, यहाँ पर ये हमें 60 डिग्री पर देता है। इट मीन्स टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है भाई, टेन इनवर्स की -π/2 से π/2। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है इसमें बिलोंग कर रही है, यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। सो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 10 π/3। सॉल्व करेंगे कॉम्पोजिशन के साथ, तो y की वैल्यू आ जाएगी π/3। अब हमें सॉल्व करना है सेकेंड फंक्शन सेकेंड इनवर्स को। सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, मान लिया ये z के इक्वल है, तो यहाँ से सेकेंड z हमारे पास आ जाएगा -2। अब देखो किस एंगल पर ये वैल्यू हमें 2 देता है। कोस फंक्शन 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर। इट मीन्स के 60 डिग्री पर ये हमारे पास 2 वैल्यू देगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड z इज इक्वल्स टू सेकेंड -π/3। अब देखो -π/3 हमारा जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेकेंड इनवर्स इज 0 to π
-π/2, क्योंकि -π/2 पर ये जो फंक्शन है ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर देखो -π/3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें एडिशन करना पड़ेगा पाई का। सेकेंड z इज इक्वल्स टू सेकेंड पाई माइनस π/3, जो कि हमारे पास हो जाएगा सेकेंड 2π/3, और 2π/3 हमारे किसके इक्वल होता है 120 के इक्वल होता है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, और ये जो हमारे पास एंगल है 2π/3 ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई कर रहा है। इट मीन्स दोनों कंडीशन वेरीफाइड है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली z की वैल्यू निकाल देंगे। z इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स सेकेंड 2π/3, कॉम्पोजिशन यूज कर देंगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x, और z की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पर यूज कर देना है, गिवन इक्वेशन के अंदर यूज कर देना है। तो यहाँ पर देखो इसको हमने किसके इक्वल अज्यूम किया था, y के इक्वल, और y की वैल्यू हमारे पास है π/3 माइनस एज इट इज सेकेंड इनवर्स -2 हमने लिया था z के इक्वल, और z की वैल्यू है 2π/3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पाई माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल्स टू -π/3। सो कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -π/3। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन गिवन है तो अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर ये देखो कि ये टेंजेंट के किस एंगल पर वैल्यू हमें √3 दे रहा है, इट मीन्स कि ये हमें किस पर देगा π/3 पर दे देगा। अब सिर्फ ये चेक कर लो कि जो π/3 है वो आपका इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। अगर है तो डायरेक्टली जो भी आपके पास यहाँ पर एंगल है वही इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। सिमिलर यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि ये आपका इसके अंदर नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर -π/3 नहीं है, तो आपको क्या कर देना है, एक पाई ऐड करके देख लो। ऐड करने के बाद ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव एंगल चेक कर लो कि किस क्वाड्रेंट में। अगर इस क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव गिवन है नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर हमें नेगेटिव गिवन है तो यहाँ पर जो 2π/3 है वो हमारा नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 2π/3। कंप्लीट सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यही ट्रिक आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। सो ये थी एक्सरसाइज 2.1 जो कि आज हमारी कंप्लीट होती है। अगर एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में आपको कहीं पर रुकावट आ रही है या फिर कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।